तो आज हम बात करने वाले हैं हॉरर फैंस के लिए एक बहुत ही खास किताब की, एडम नेविल की नो वन गेट्स आउट अलाइव। और इसका नाम ही मतलब एक चेतावनी जैसा है। बिल्कुल। और जो हमने पढ़ा है इसे तो एक मास्टरपीस तक कहा जा रहा है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ आप जानते हैं भूत प्रेत की कहानी नहीं है। सही। इस किताब की सबसे डरावनी बात शायद भूत नहीं है। असल डर ये है कि असली दुनिया की मजबूरियां आपको एक ऐसी जगह फंसा सकती हैं जहां भूतों से सामना करना ही पड़ता है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है स्टेफनी बूथ से। वो पैसों की तंगी से बहुत जूझ रही है और उसे बर्मिंघम में एक बहुत ही सस्ता कमरा मिल जाता है 82 एजवेयर रोड पर। हाँ, मकान मालिक नैकर मैकगायर शुरू में मतलब अजीब तो लगता है पर काम चलाऊ है। पर वो ज्यादा देर तक काम चलाऊ नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। बहुत जल्द स्टेफनी को समझ आ जाता है कि वो किराएदार नहीं बल्कि एक कैदी बन गई है। और यही यही तो कहानी का वो यथार्थवादी हिस्सा है जो रूह कंपा देता है। मतलब स्टेफनी वहां इसलिए नहीं रहती कि वो नासमझ है, नहीं, वो इसलिए फंसी है क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह ही नहीं है। गरीबी, उसकी लाचारी उसे उस खतरनाक जाल में धकेल देती है। सिर्फ एक प्रेतवादित घर की कहानी नहीं है, ये एक सामाजिक दुष्स्वप्न है। बिल्कुल। और जब वो इस जाल में फंस जाती है तब उसे एहसास होता है कि घर में वो अकेली भी नहीं है। बाहर की दुनिया तो उसे वैसी खा रही थी, लेकिन घर के अंदर भी एक शक्ति है। दीवारों से फुसफुसाहट, रोने की आवाजें। हाँ, और चलने की आवाजें। पता चलता है कि वहां द ब्लैक मैगी नाम की कोई पुरानी शैतानी ताकत है। और ये डर बनाने का तरीका भी बहुत अलग है ना। बहुत अलग। ये उन हॉरर फिल्मों जैसा नहीं है जहां अचानक कोई चिल्लाते हुए स्क्रीन पर आ जाता है। जंप स्केयर्स नहीं है। हाँ, जंप स्केयर्स बिल्कुल नहीं। ये स्लो बर्न हॉरर है। डर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपकी सांस रोकता है। घर का वो घुटन भरा माहौल वो आपको बेचैन कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहानी में एक नहीं बल्कि दो विलन हैं। एक तो वो हिंसक मकान मालिक नैकर मैगवायर, एक इंसानी राक्षस। और दूसरा घर के अंदर की वो सुपरनैचुरल शक्ति। तो वो भागे भी तो कहाँ। यही तो इस कहानी का सबसे तनावपूर्ण सवाल है। ये मिश्रण स्टेफनी के बचने के सारे रास्ते बंद कर देता है। वो इंसानी क्रूरता से बचे या उस अनदेखी ताकत के आतंक से। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? क्या ये हर हॉरर फैन के लिए है? अच्छा सवाल है। देखिए, अगर किसी को एडम नेविल की पिछली किताब द रिचुअल पसंद आई थी, हाँ, जहाँ साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हॉरर दोनों होते हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए ये एकदम सही है। लेकिन एक चेतावनी भी है। अच्छा। हल्की फुल्की हॉरर कहानी ढूंढ रहा है तो शायद इससे दूर रहना ही बेहतर होगा। और इसकी एक नेटफ्लिक्स फिल्म भी है, पर रिव्यू